दोस्तों, जैसे आपको मालूम है हम प्रीवियस वीडियोस में भी अपने आप को ग्रो करने के हवाले से जियोपॉलिटिक्स के हवाले से डिस्कशन करते ही रहते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, सेविंग्स हैं, वो उसको डाइवर्सिफाई करना शुरू करें ताकि आपकी रिस्क मैनेजमेंट हो, कहीं से लॉस वगैरह के चांसेस बहुत कम हो। तो इसी तरह हम जियोपॉलिटिक्स में देखें, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो डिफरेंट इश्यूज वगैरह चल रहे होते हैं, कई कंट्रीज के मसले चल रहे होते हैं। उसकी वजह से जो आम आवाम है उसको भी काफी सफर करना पड़ता है। एक वक्त था अमेरिका को ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता था, उसका पासपोर्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी, उसकी करेंसी को टॉप लेवल का माना जाता था जिसका पावर और कंट्रोल होता था। लेकिन अब के टाइम पे अगर हम बात करें तो अमेरिका के मुकाबले में चाइना आ चुका है। चाइना ने अपने अलायंस के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, रशिया के साथ और डिफरेंट और कंट्रीज के साथ मिलके अलायंस बनाया, जो अपनी करेंसी भी उन्होंने लॉन्च की है, ब्रिक्स। चाहे करेंसी के हवाले से बात हो, चाहे ट्रेड के हवाले से बात हो, जियोपॉलिटिक्स के हवाले से हो, काफी टक्कर देते हुए मिलते हैं। और जो देखा जाता था कि अमेरिका टॉप पे है, अब वो टॉप पे नहीं रहा। चाहे हम जितना भी उसको कर लें, चाइना उसके बराबर में आ चुका है और फ्यूचर में कहा जाता है कि माइट भी अमेरिका इससे नीचे क्रैश करने की तरफ भी जाए, क्योंकि जो डॉलर की डोमिनेंस है पहले 70% थी और अब वो 50% तक आ चुकी है। और माइट भी अगर इसी तरह ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो डॉलर थर्ड रिजर्व में भी जा सकता है। इसी तरह एंड्रयू हेडरसन ने भी कहा कि आप अपना पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफाई करना शुरू करें। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना पासपोर्ट जो है उसको कैसे डाइवर्सिफाई करें। अगर आपके पास एक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कंट्री का पासपोर्ट है तो आप बैकअप के तौर पे दूसरी कंट्री का भी पासपोर्ट रखें, या अगर वीक कंट्री भी है तो बैकअप के तौर पे अपना सेकंड ऑप्शन रखें, क्योंकि कोई पता नहीं होता, कोई क्राइसिस में है, मूव ऑन करने के हवाले से, टैक्स बेनिफिट्स के लिहाज से आपके पास ऑप्शन हो क्विकली। जैसे हमने कहा कि ये सारी चीज़ें हो रही क्यों हैं, अमेरिका जैसे स्ट्रॉन्ग था, कंट्रोल था उसका, उन्होंने कई चीज़ें मैनिपुलेट करनी शुरू कर दी। जैसे अगर कोई उनके फेवर में है, जिससे बातचीत सही चल रही है, उसको फेवर दे दी, और जो उनके खिलाफ है, जो बात नहीं मान रहा, उस पर टैरिफ लग गए, सैंक्शंस लगने शुरू हो गए। इसी तरह अभी टैरिफ्स की बात करें तो कई कंट्रीज जिनके साथ वो बनती थी उन्होंने वेव ऑफ कर दिया, और जिनके साथ नहीं बन रही थी, चाइना हो गया, इस तरह डिफरेंट कंट्रीज उन्होंने टैरिफ्स स्ट्रॉन्ग किस्म के लगाए भी। तो इसी तरह ऑब्वियसली जो कंट्रीज उनके खिलाफ होंगी वो भी आपस में अलायंस बनाएंगी, और वो चाहेंगी कि आप वो भी ऊपर आए और उसकी पावर में आए। तो इस सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है कि डायरेक्टली अगर कोई करेंसी आपने ऑलरेडी परचेज की हुई है, यूएसडीटी है, जितनी भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो ट्रेड के हवाले से हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के हवाले से हो, तो उसके अलावा अब आप अपना बैकअप भी रखना शुरू करें ना। जो करेंसी का पोर्टफोलियो है उसको अपने डाइवर्सिफाई करना हो। इसके अलावा मैं आपके लिए एक क्वेश्चन भी छोड़ जाता हूँ कि अगर अमेरिका जिस पावर में अभी है अगर उससे हट जाता है तो आपको क्या लगता है कि चाइना होगा या इसके अलावा कोई और होगा? क्या चाइना एक डमी